मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में, जो हमारे जीवन का आधार है, जो मसीह जीवन का भी आधार है, और शैतान की पराजय, मुख्य उद्देश्य मृत्यु पर जय प्राप्त करना। और न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने इस पे जय प्राप्त करी, वरन अपने आप को जीवित जो है चेलों के सामने, स्त्रियों के सामने एक बार नहीं कई बार जो है प्रभु ने प्रकट किया, कई बार प्रकट किया। और पुनरुत्थान के बाद में ऐसा कहा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह करीब 40 दिन से ज्यादा का समय इस पृथ्वी पर गुजारते रहे, और अपने आप को उन्होंने विभिन्न तरीके से चेलों पर, एक बार, दो बार, तीन बार, इन स्त्रियों पर और दूसरी जगह भी प्रकट करा। शारीरिक रूप से, संसारिक रूप से वो चेले प्रभु यीशु मसीह को देख पा रहे थे, वो उनसे बात कर पा रहे थे, उन्होंने उनके साथ खाया पिया, उनके साथ चले फिरे, सारी चीजें हो रही थी। हम आज एक संक्षेप में एक लाइनअप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में उन्होंने अपने आप को विभिन्न तरीके से जो है प्रकट किया, और जो है जिसका वर्णन जो है पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी कुछ आयतें, पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं। यदि आपके पास बाइबल है तो निकालें। यूं लिखा है, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को, तब 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुतेरे अब तक वर्तमान है, पर कितने सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हो, क्योंकि मैं पहले प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। चाहे मैं हूं चाहे वे हों, हम यही प्रचार करते हैं, और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। ये है हमारा प्रभु, जो मरे हुओं में से जी उठा और अपने आप को बहुत सारे जगह पर दिखाया। मैं आपको संक्षेप में वो सारी जगह लिए चलता हूँ। आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं आपको जो है क्रोनोलॉजिकल या एक टाइमलाइन जो चार्ट है, उस चार्ट के अनुसार जो है, जैसे जी उठे दिन रिजरेक्शन संडे को, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी को दिखाई, फिर दूसरी मरियम सलोमी और यरूम ने, और जो है और दूसरी स्त्रियों को दिखाई दी। फिर इसी दिन सिमोन पतरस जो है उसको दिखाई दिए। फिर जो है
क्लॉप्स एंड कंपेनियन इमाउस के मार्ग में प्रभु ने अपने आप को प्रकट करा। और ये 7 दिन तक, और फिर 7वें दिन जो है प्रभु ने अपने आप को इन 12 पर प्रकट करा, जिनका वर्णन यूहन्ना रचित सुसमाचार में। और इस समय जो है थोमा नहीं था। सो थोमा जब आया तो फिर 8वें दिन फिर प्रभु आए। सो ये वो समय। फिर उसके बाद में तिबिरियास की झील पर सिमोन पतरस ने कहा, मैं तो मछली पकड़ने जाता हूं, और पूरी रात मेहनत करी। उसके साथ करीब 7 और चेले थे। सब ने मेहनत करी, सब एक्सपर्ट थे, अपने समय के अनुसार गुरु थे, लेकिन उस रात कुछ नहीं पकड़ा। सुबह प्रभु ने कहा, दाहिने जाल डालो तो पाओगे। और जैसे उन्होंने जाल डाला, मछलियां और मछलियां और मछलियां गई। तो वो चेला जो प्रभु से प्रेम रखता था, उसने प्रभु को पहचान लिया और कहा, अरे ये तो प्रभु है। सिमोन पतरस जो नग्न अवस्था में था, वो नदी में कूद पड़ा और प्रभु के पास आया, और वहां लकड़ी जली हुई और उस पर मछली पड़ी हुई देखी। और जो है फिर उसके बाद में प्रभु ने इनसे बात करी, और प्रभु ने सिमोन पतरस से कहा, क्या तुम मुझसे इनसे बढ़कर के प्रेम रखता? उसने कहा, हाँ। प्रभु ने 3 बार ये शब्द कहा। फिर यूहन्ना के विषय में पतरस ने पूछा, इसका क्या होगा? प्रभु ने कहा कि यदि मैं चाहूं तो ये मेरे आने तक रहे। फिर जैसा 1 कुरिन्थियों 15वें अध्याय में हमने पढ़ा, वो याकूब पर प्रकट हुआ, और जो है फिर चेलों पर, 500 से अधिक चेलों पर, जिसमें से कई जिंदा और कई सो भी गए, वो 40वें दिन के बाद। और फिर सबके देखते देखते प्रभु जो है स्वर्ग पर उठा लिया गया। ये ऑफिशियली ये प्रगटीकरण, ऑफिशियली ये प्रभु यीशु मसीह के प्रगटीकरण कि किस रीति से प्रभु ने अपने आप को इन 40 दिनों में प्रकट करा। और फिर सबसे अंत में पौलुस बोलता है कि मुझे भी प्रभु ने दर्शन दिया, मानो मैं अधूरे दिनों का जन्मा और प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने प्रभु की कलीसिया को सताया। लेकिन आज मैं जो भी हूं, प्रभु के अनुग्रह से हूं, और मैंने इसीलिए इतनी मेहनत करी, इतना परिश्रम इसीलिए किया कि प्रभु ने अपनी दया मुझ पर करी। और देखें, ये है, और आज के जमाने में भी, 2000 साल में भी, समय ब समय प्रभु अपने आप को प्रकट करते रह रहे हैं। आज भी पिता के दाहिने हाथ बैठे हुए वे हमारे लिए निवेदन कर रहे हैं, हमारे लिए एडवोकेसी कर रहे हैं, हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। शैतान एक तरफ दोष लगा रहा है कि ये जो है मेरे लोग हैं, शैतान बोलता है, तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि नहीं, इन्होंने पाप किया था, उस पाप की सजा मैंने भुगत ली है, ये अब मेरे हैं। ये पिता से निवेदन करते रहते आज भी ऐसा हो रहा है। सो ये वो प्रभु यीशु मसीह जो फिर यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य में दर्शन देते और कहते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, मैं प्रथम और अंतिम हूं, और मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद करे हुए को कोई खोल नहीं सकता। मैं अल्फा और ओमेगा। ये हमारा प्रभु है जो वास्तविक रीति से प्रकट हो, और कहता है कि जैसे वो ऊपर जा रहे थे, 2 स्वर्गदूत आए, उन्होंने कहा कि जैसे तुम इसको
ऊपर जाते हुए देख रहे हो ना, वैसे ये फिर से आएगा। सब आंखों से देखेंगे, हर जीभ उसका अंगीकार करेंगे, हर घुटना उसके आगे झुकेगा, चाहे मानना हो या नहीं मानना हो, लेकिन स्थिति ऐसी आ जाएगी। जिन्होंने बेधा था वे भी उसे देखेंगे। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय 6 और 7 आयत में ऐसा कहा गया है। जिन्होंने बेधा था हर एक आंखों से देखेंगे, हर एक आंखों से देखेंगे। सो ये हम सब के लिए चलेंगे। आप कैसे प्रभु को देखना चाहते हैं? आप उसके साथ रहना चाहते हैं या उससे भागना चाहते हैं? ये दोनों ऑप्शन आपके हाथ में रहेंगे, आपके हाथ में रहेंगे। या तो प्रभु के साथ में या प्रभु के विरोध में। और प्रभु आज भी चाहते हैं, आज भी प्रभु वैसे ही जीवित है जैसे वो 2000 वर्ष और उसके पहले, पृथ्वी बनने के पहले पिता के साथ उनकी जो संगति थी, आज वैसी संगति फिर से है। लेकिन यूहन्ना 14 में कहा गया है, जो मुझसे प्रेम रखता है वह मेरी आज्ञाओं को मानता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है वो इनडायरेक्टली पिता से प्रेम रखता है। और मैं और पिता, हम दोनों अपने आप को ऐसे व्यक्ति पर प्रकट करेंगे जो हमसे ऐसा प्रेम करता है। यह है हमारा प्रभु, यह है हमारा प्रभु। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? प्रभु प्रकट हुए और दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई, दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई। एक वो जो प्रभु पे विश्वास करते थे, उसमें गरीब लोग थे, उसमें अनपढ़ अशिक्षित लोग थे, गरड़िए, अशिक्षित। लेकिन शिक्षित लोगों में ज्योतिषी, हन्ना, विधवा, मरियम, यूसुफ, इलिशिबा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, उनका पिता जकरिया, ये सब जो है, इन पर प्रभु प्रकट हुआ। इन्होंने प्रभु को ग्रहण करा, अपना उद्धार कर। लेकिन उसका विरोध करने वालों में पढ़े लिखे लोग, महायाजक, फरीसी, शास्त्री लोग, ओहदे पर बैठे हुए लोग, हेरोदेस, पिलातुस, उसका विरोध करने वाले, और ये पैसे वाले भी थे। ये शासन करते थे आम पब्लिक पर, इसलिए आम पब्लिक भी इनके फेवर में थी। प्रभु यीशु मसीह का विरोध करना। और देखिए, एक ग्रुप जो विरोध कर रहा था और एक ग्रुप जो सपोर्ट कर रहा था। सो प्रभु तो आए, प्रभु तो आए, चाहे आप विश्वास करो या मत करो। वैसे ही प्रभु का द्वितीय आगमन भी होगा, चाहे विश्वास करो चाहे मत करो। वो अपने समय पर आएंगे और उस समय लोगों को उनके परिणामों के अनुसार जो है बदला देंगे। सो प्रभु एक उचित निर्णय लेने में हम सबकी सहायता मदद करें। आए दुआ में अपने सरों को प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आपने अपने आप को मनुष्य जाति पर प्रकट किया और आपकी मृत्यु बताती थी कि आप संपूर्ण रीति से मनुष्य हैं, मानव है। आपका पुनरुत्थान ये बताता था कि आप संपूर्ण रीति से परमेश्वर भी हैं। सो पिताजी धन्यवाद देते हैं आपके अपीयरेंस के लिए, जो आपने अपने आप को लोगों पर प्रकट किया। और प्रभु, उन्होंने विश्वास किया। आपने कहा धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। सो प्रभु, हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि आप हम जैसे लोगों पर प्रकट हुए, हमें अपना बेटा बेटी बनाया, हमें वो पाप से छुटकारा दिया, इसके साक्षात गवाह हम हैं। सो पिताजी, जो अनंत जीवन दिया उसके लिए क्या कहें पिता। जो अभी तक नहीं जान पाए उनके लिए दुआ करते हैं कि वे भी अपनी मृत्यु के पहले, आपके द्वितीय आगमन के पहले आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके। प्रभु, अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा आपको समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और फिर
Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.